जय श्री राधे श्री हरिवंश आदा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री एकादशी की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की अत्यंत सुंदर कथा को। जानते हैं एकादशी की सिर्फ कथा सुनने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो व्रत करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर किसी कारणवश व्रत नहीं भी करते हैं तो एकादशी की कथा अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान से, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? आप सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात सुनकर भगवान बोले, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ और यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न बहुत अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जिसमें द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना दे चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से ही निकाल दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो यह कथा भगवान ने हम सबको ही सुनाई है। अभी जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं पर पता नहीं है कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन, दशमी को सूरज ढलने से पहले ही अर्थात 5 बजे भोजन कर लेना चाहिए रात का। इसके बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगे तो फल या दूध ले सकते हैं। रात को शयन करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं 4 बजे के आसपास। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले नाम जप कीजिए। बहुत सुंदर भगवान के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं, किसी और मंत्र का जप कर सकते हैं। राधा नाम सबसे प्रिय, सबसे परम, तो इस नाम का भी जप किया जा सकता है, या राम नाम का जप कर सकते हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली। और अगर दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जप करें। जप करने के बाद अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनको उठाएं, उनको सुंदर से स्नान कराएं, सुंदर से उनको वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, उनको फूल आदि से फिर बहुत सुंदर सी आरती और उनको सुंदर सा भोग लगाएं। पूरा दिन हमें अन्न तो नहीं खाना है, लेकिन फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये चीज़ें ग्रहण की जा सकती हैं। लेकिन इन्हें भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन जब मर्जी बस खाए जा रहे। एक समय, किसी भी एक समय खा लीजिए फल, और जितने चाहें तो खा सकते हैं, पेट भर के खा लीजिए, बट एक बार खा लीजिए। और क्या नहीं करना है, किसी की निंदा चुगली, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ गाली गलौज और यहाँ तक कि व्यर्थ चिंतन, ये नहीं करना है। ये बिल्कुल नहीं करना है एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन जो नाम जप किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। ऐसे ही अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसका जो दुष्प्रभाव होगा वो भी कई गुना होगा। इसीलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि हमें जितना हो भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का कीर्तन सुनिए, पूरा दिन भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में गुजारिए। व्यर्थ की बातों में, चुगली या निंदा और इस तरह की बातों में अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें। तो इस तरह से हमें एकादशी का दिन व्यतीत करना है। शाम को हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ, हो सके तो सिर्फ 10 मिनट का कीर्तन भगवान के सामने तालियां बजाकर कर सकते हैं, या घर वाले नहीं मानते तो अकेले बैठ के करिए, कोई परेशानी नहीं है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और द्वादशी के दिन भी जल्दी जगिए, स्नान ध्यान कीजिए, फिर से पूजा सेवा कीजिए और भगवान को सुंदर अन्न बनाइए, उसका भोग लगाइए। उसके बाद जो समय दिया होता है एकादशी का व्रत खोलने का, उस समय में वो प्रसाद से अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये विधि है एकादशी का व्रत करने की। इसी तरह से करें। भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी, और जो लोग व्रत करते हैं वो और भी ज़्यादा प्रिय हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जय जय श्री राधे। एकादशी कथा की जय हो, एकादशी की जय हो। जय जय श्री राधे। शुभ एकादशी। जय जय श्री राधे श्याम।